और चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं हरियाणा के पंचकुला, जहां संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी संबोधित कर रहे थे और अपने नेता की एक आवाज सुनने के लिए वहां डटे। साथ ही अटल जी ने कहा था, उस वक्त अटल जी ने कहा था कि बाद मुद्दत के मिले हैं दीवाने। अटल जी जब मंच के ऊपर आए थे तो उन्होंने ये बात कही थी, उन्होंने कहा था बाद मुद्दत के मिले हैं दीवाने, कहने सुनने को हैं बहुत अभी फसाने अफसाने, खुली हवा में जरा सांस तो ले लें, खुली हवा में जरा सांस तो ले लें, कौन जाने कब तक रहेगी ये आजादी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था। साथियों, देश के लोकप्रिय नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, वहां जो उन्होंने इन पंक्तियों का जब उच्चारण किया, साथियों लाखों लोगों के मन में लोकतंत्र के रक्षा के संकल्प का, साथियों उनके संकल्प का और दृढ़ उनका विश्वास जगा है। साथियों, आपातकाल का समाप्त होना विश्व की राजनीति की एक अनूठी घटना थी, जब एक तानाशाह सरकार ने शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता से हटाया गया। साथियों, तो उस समय विश्व के अंदर भी एक प्रतिक्रिया गई। ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। जब ये आपातकाल लगा, इसकी घटनाक्रम के बाद जब चुनाव हुआ और देश ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो साथियों पूरी दुनिया इससे चकित हुई। ये कैसा लोकतंत्र है, भारत के यही वो आत्मा है। मित्रों, हम सब देखते हैं, जब ये आपातकाल का दौर था, इस आपातकाल के दौर में साथियों हरियाणा की धरती इस संघर्ष में पीछे नहीं रही है। उन्होंने भी आगे बढ़ करके साथियों काम किया है। हरियाणा की धरती ने आपातकाल के उस काले दौर में केवल दमन ही नहीं सहा, बल्कि उसका जमकर मुकाबला भी किया है। साथियों, उस समय की कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में जिस बर्बरता के साथ दमन चक्कर चलाया, उसके मिसाल साथियों देश के क्षेत्रीय इतिहास में साथियों शायद वो कहीं मिलती हो। साथियों, दिल्ली से 3 और की तरफ जुड़ा हुआ हमारा हरियाणा तानाशाही का सबसे बड़ा केंद्र अगर था तो हरियाणा था, क्योंकि दिल्ली के 3 तरफ से जुड़ा हुआ था। हम सब इस बात को जानते हैं। अधिकांश हमारे राष्ट्रीय नेता हरियाणा में ही नजरबंद किए गए। इनमें जयप्रकाश नारायण, चंद्रशेखर, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी जी। वहीं आपातकाल साथियों लागू होते ही हरियाणा के हमारे डॉक्टर मंगल सेन जी, चौधरी देवीलाल जी, श्रीमती कमला वर्मा जी और हमारे रामपाल वधवा जी, बलवंत राय तायल जी, डॉक्टर प्रेमचंद जैन जी, कामरेड हरनाम सिंह जी और साथियों
हमारे बीच में बैठे हमारे दो महान विभूतियां, आदरणीय रामविलास शर्मा जी और आदरणीय हमारे आत्म प्रकाश मनचंदा जी। साथियों, कितने अत्याचार सहे गए, कितने उन्होंने अत्याचार किए, ये कौन नहीं जानता। साथियों, हम सब जानते हैं कि 25 जून को जब इमरजेंसी लगी, उस समय रोहतक के